तो धुरंधर के दूसरे भाग का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। ऑफिशियल नाम, पहला पोस्टर और पहला टीजर, सब कुछ एक साथ आ गया है। माहौल एकदम जश्न वाला होना चाहिए था, पर चारों तरफ देखें तो एक अजीब सी बेचैनी है। और बेचैनी की वजह भी बहुत सीधी सी है। मतलब महीनों के इंतजार के बाद मेकर्स ने जो टीजर रिलीज किया वो लगभग वही है जो पहली फिल्म के अंत में दिखाया गया था। तो लोगों को लग रहा है कि उनके साथ कोई मजाक हुआ है। बिल्कुल, यही शब्द है, मजाक। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बस पुरानी फाइल को रीअपलोड कर दिया हो। लेकिन जब हमने इस पर गहराई से गौर करना शुरू किया तो लगा कि मामला शायद इतना सीधा भी नहीं है। सतह के नीचे कुछ चल रहा है। और यहीं पर ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या ये मेकर्स की तरफ से हुई एक बड़ी गलती है, या एक आलस भरा कदम, या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी चालाकी भरी रणनीति है? आज हम इसी की परतों को खोलकर देखेंगे कि इन मामूली से दिखने वाले बदलावों के पीछे क्या कोई गहरा मतलब छिपा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे उस टीजर से जिसने सारा बवाल खड़ा किया है। पहली नजर में तो सचमुच कुछ नहीं बदला, वही शॉट्स, वही डायलॉग्स। लेकिन जब मैंने इसे साइड बाय साइड रखकर देखा तो एक विजुअल बदलाव ने मेरा ध्यान खींचा। वो एक शॉट है जिसमें रहमान डकैत का कजिन उजैर बलोच एक कटे हुए सर पर वार करने वाला है। वो अब भी है, पर कुछ अलग है। हाँ, और वो कुछ अलग ही पूरी कहानी कहता है। उस शॉट की लंबाई उसे बहुत कम कर दिया गया है। पहले वो जितना लंबा था, अब उसे काटकर 1/3 से भी कम कर दिया गया है। मतलब वो सीन अब पलक झपकते ही निकल जाता है। अच्छा, मेरा पहला ख्याल तो ये आया कि शायद सेंसर बोर्ड के डर से, या आप कह सकते हैं हिंसा को थोड़ा कम दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। आजकल मेकर्स बहुत सावधानी बरतते हैं। ये एक वाजिब सोच है, और हो सकता है कि ये भी एक वजह हो। लेकिन मुझे लगता है कि बात इससे ज्यादा गहरी है। उन्होंने हिंसा को कम करने के बजाय उसकी तासीर बदल दी है। उस क्रूरता को स्क्रीन पर देर तक दिखाने के बजाय उसे एक झटके में दिखाकर और ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया है। अच्छा। ये लेस इज मोर वाली तकनीक है ना। आपकी कल्पना बाकी का काम कर देती है, जो अक्सर स्क्रीन पर दिखाए गए सीन से ज्यादा भयानक होता है। और इस कटौती की भरपाई भी की गई है जहां तक मैंने देखा। बिल्कुल। उस शॉट से जितनी लंबाई काटी गई, ठीक उसके बाद आने वाले बम धमाके वाले शॉट को उतना ही लंबा कर दिया गया। तो एक तरफ उन्होंने व्यक्तिगत क्रूरता की झलक कम की, और दूसरी तरफ तबाही और एक्शन के पैमाने को और बड़ा दिखा दिया। ये एक तरह का अवचेतन संदेश है कि इस बार लड़ाई पर्सनल तो है, पर साथ ही बहुत बड़े स्केल पर होने वाली है। विजुअल्स की तो बात हो गई, लेकिन जब मैंने हेडफोन लगा के इसे दोबारा सुना तब मुझे एहसास हुआ कि असली खेल तो आवाज में हुआ है। और सच कहूं तो ये मैंने पहली कुछ बार में बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। और ज्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा। हमारा ध्यान तस्वीरों पर इतना ज्यादा होता है कि हम ऑडियो में हुए बारीक बदलावों को पकड़ नहीं पाते। पहली फिल्म के बाद जो क्लिप आई थी, उसमें वो धुर धर वाली भारी दिल की धड़कन जैसी बीट हावी थी। वो एक्शन और गुस्से का प्रतीक थी। हाँ, वो बीट्स तो दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन इस नए टीजर में उसे थोड़ा पीछे कर दिया गया है, उसका वॉल्यूम कम है। अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने टीजर कम से कम 5 बार देखा, पर मेरा ध्यान सिर्फ उस धुरधर बीट पर था। एक महिला की आवाज, अब जब आपने कहा है तो मुझे याद आ रहा है, ये तो पूरा माहौल ही बदल देता है ना? उस बीट को दबाकर उन्होंने बाकी संगीत और उस रहस्यमयी महिला की आवाज को उभरने का मौका दिया है। वो आवाज पहले भी थी, लेकिन अब वो ज्यादा साफ सुनाई देती है। वो कुछ गा रही है या कुछ बोल रही है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसका होना ही टीजर को सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस से उठाकर एक रहस्यमय पहेली बना देता है। ये सवाल खड़ा करता है, ये कौन है, इसकी कहानी में क्या भूमिका है। बिल्कुल है, जिन्हें 99% लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। शायद यही उनका मकसद था। वो कट्टर फैंस को एक पहेली देना चाहते थे। वो ये संकेत दे रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, इसमें रहस्य है, नए किरदार हैं, और शायद कोई भावनात्मक गहराई है जिसके लिए वो महिला की आवाज एक प्रतीक है। उन्होंने बिना कुछ नया दिखाए कहानी के एक नए आयाम की तरफ इशारा कर दिया है। तो टीजर में तो ये सूक्ष्म कलात्मक बदलाव है, लेकिन जो असली बड़े बदलाव हैं वो तो सबके सामने पोस्टर पर छिपे हुए हैं, और उन पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। मेरा मतलब है लोगों से। और ये सिर्फ लोगो नहीं है, ये फिल्म की पूरी दिशा और व्यावसायिक रणनीति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पहला बड़ा बदलाव है म्यूजिक पार्टनर का। पहली फिल्म के लिए सारेगामा पार्टनर था, और उन्होंने पुराने क्लासिक गानों को रीमिक्स करके फिल्म को एक बहुत ही अनोखा रेट्रो कूल फील दिया था। वो तो फिल्म की पहचान बन गया था। लेकिन आप पोस्टर पे टी सीरीज का लोगो है, इसका सीधा मतलब तो यही है कि उनके पास गानों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। देखिए, टी सीरीज का आना सिर्फ गानों की लाइब्रेरी का बदलना नहीं है,
ये फिल्म की पूरी ऑडियो विजुअल पहचान को बदलने का संकेत हो सकता है। सारेगामा ने पहली फिल्म को एक अलग क्लास दी थी। टी सीरीज की विशेषज्ञता आज के दौर के चार्टबस्टर बनाने में है, जो तुरंत हिट हो जाएं। अच्छा, तो क्या धुरंधर 2 अपनी जड़ों से हटकर ज्यादा कमर्शियल और मास अपील वाली साउंड की तरफ जा रही है? ये एक बहुत बड़ा रचनात्मक जुआ हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा बदलाव तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, OTT प्लेटफॉर्म। ये कैसे हो गया? ये सच में एक बड़ा फेरबदल है। पहली फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी और दुनिया भर में बहुत बड़ी हिट हुई थी। हर कोई यही मानकर चल रहा था कि सीक्वल भी वहीं आएगा, लेकिन नए पोस्टर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का नाम है। यही तो समझ नहीं आ रहा, खासकर जब फिल्म के प्रोड्यूसर जियो स्टूडियोज हैं। जियो की फिल्में या तो जियो सिनेमा पर आती हैं या उनके किसी पार्टनर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन पहले नेटफ्लिक्स और अब हॉटस्टार। ये तो बहुत अजीब समीकरण है। ये पर्दे के पीछे चल रहे बड़े व्यावसायिक लड़ाइयों की तरफ इशारा करता है। धुरंधर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन चुकी है। जाहिर है इसके स्ट्रीमिंग अधिकारों के लिए नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के बीच एक जबरदस्त बुली प्रक्रिया हुई होगी और हॉटस्टार ने बाजी मार ली। अच्छा। ये दिखाता है कि कंटेंट की दुनिया में वफादारी से ज्यादा बड़ी कीमत होती है। सोचिए उन मीटिंग्स में क्या माहौल होगा। एक तरफ जियो, जो खुद एक बड़ा खिलाड़ी है, अपनी फिल्म के लिए नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार से मोलभाव कर रहा है। पर्दे के पीछे की धुरंधर तो असल में यही चल रही है। बिल्कुल सही कहा। असली एक्शन तो बोर्डरूम में हो रहा है। खैर, इन सब गहरी विश्लेषणों के बीच कुछ अच्छी और सीधी सादी खबरें भी हैं जिनसे फैंस ने राहत की सांस ली है। सबसे जरूरी, फिल्म का ऑफिशियल टाइटल आ गया है, धुरंधर द रिवेंज। अब पार्ट 2 वाला कोई भ्रम नहीं रहा। और ये बहुत जरूरी कदम था। द रिवेंज शब्द जोड़कर उन्होंने फिल्म की केंद्रीय थीम को बिल्कुल साफ कर दिया है। ये कहानी बदले की है और अब दर्शकों को पता है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी है। मार्केटिंग के लिए इस तरह की स्पष्टता बहुत फायदेमंद होती है। और साथ में एक पक्की रिलीज डेट भी आ गई, 19 मार्च। सारी अटकलें खत्म, अब एक तय तारीख है जिसका इंतजार किया जा सकता है। बिल्कुल, एक तारीख तय हो जाने से दर्शकों का इंतजार और भी बढ़ जाता है और मेकर्स को भी अपनी मार्केटिंग की योजना बनाने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा मिल जाती है। अब वो उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। और उस नए पोस्टर की बात तो करनी ही पड़ेगी। वो बारिश वाला इंटेंस लुक वाकई कमाल का है। उस पोस्टर ने अकेले ही फिल्म का मूड सेट कर दिया है। उसमें जो गुस्सा, अकेलापन और बदले की आग है, वो बिना एक शब्द कहे सब कुछ बता देता है। पोस्टर सच में बहुत प्रभावी है। ये दिखाता है कि विजुअल कहानी कहने में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। उस एक तस्वीर ने फिल्म के लिए उतनी ही उत्सुकता पैदा की है जितनी शायद एक नए टीजर ने की होती। वो पोस्टर उस अंधेरे और गंभीर टोल को स्थापित करता है जिसकी उम्मीद फैंस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मेकर्स ने सेंसर बोर्ड से 3 अलग-अलग क्लिप्स सर्टिफाई करवाए हैं। हमारे सामने तो सिर्फ एक आया, वो भी पुराना वाला। तो बाकी 2 का क्या? क्या वो उन्हें रिलीज करने से डर गए? मुझे नहीं लगता कि ये डर है। ये एक शतरंज की बिसात है। ये छोटा पुराना टीजर उनकी पहली चाल थी। उन्होंने एक तरह से पानी में पैर डालकर तापमान जांचा है। वो देखना चाहते थे कि क्या लोग अब भी इस फिल्म के लिए उतने ही उत्साहित हैं। और नतीजा तो हम देख ही रहे हैं। पुराने फुटेज पर ही इतना हंगामा हो रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। अगर एक पुराने क्लिप पर इतनी चर्चा हो सकती है, तो सोचिए जब असली नया ट्रेलर आएगा तो क्या होगा। बिल्कुल, यही उनकी रणनीति लगती है। बाकी के 2 क्लिप्स शायद छोटे छोटे प्रोमो हैं जिन्हें वो ट्रेलर से पहले एक एक करके रिलीज करेंगे। ये एक ड्रिप फीड स्ट्रैटेजी है। वे अपनी सारी गोलियां एक साथ नहीं चलाना चाहते। वे धीरे धीरे जानकारी देकर उत्सुकता को चरम पर पहुंचाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो सतह पर एक निराशाजनक दोहराया हुआ टीजर लग रहा था, वो असल में बहुत कुछ कह रहा है। सही कहा। जब हम गहराई में उतरते हैं तो बारीक कलात्मक बदलाव दिखते हैं जो फिल्म के बदले हुए टोन की तरफ इशारा करते हैं। और पर्दे के पीछे बड़े व्यावसायिक फेरबदल दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि धुरंधर अब कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। ये छोटे छोटे सुराग एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद अब उस टीजर को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। जो पहले आलस लग रहा था, वो अब एक सोची समझी चाल लग रही है। और ये हमें आज के सबसे बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ता है। इतनी ज्यादा उम्मीदों के बावजूद मेकर्स ने लगभग वही पुराना क्लिप क्यों जारी किया? ये कोई गलती नहीं थी। ये एक शानदार मार्केटिंग रणनीति थी। उन्होंने जानबूझकर एक पहेली फेंकी ताकि लोग हर एक फ्रेम का विश्लेषण करने पर मजबूर हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे हमने किया।
सोचने वाली बात है। उन्होंने बिना कोई नया पैसा खर्च किए, बिना कोई नया सीन दिखाए, जबरदस्त चर्चा और उत्सुकता पैदा कर दी है। हर कोई अब और भी ज्यादा बेचैनी से असली ट्रेलर का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने हमारी उम्मीदों के साथ खेलकर हमारी उत्सुकता को और भी गहरा कर दिया है। ये आधुनिक फिल्म मार्केटिंग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। ये दिखाता है कि आज के दौर में जहां हर कोई अपना सारा कंटेंट एक साथ दिखा देना चाहता है, वहां कभी-कभी कुछ ना दिखाना सब कुछ दिखाने से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उन्होंने दर्शकों की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया, उन्हें एक जासूस बनाया और इस प्रक्रिया में अपनी फिल्म के लिए मुफ्त में लाखों डॉलर की मार्केटिंग हासिल कर ली। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है।